Hi guys, we learn about control volume, control surface and control mass in this video. स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम से। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास को क्यों पढ़ते हैं कि जब भी देखिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जब स्टडी करते हैं तो इस वॉल्यूम और मास में से किसी एक को अगर कांस्टेंट कर लें तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका वॉल्यूम फिक्स कर दें या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लें, यानी कि वॉल्यूम को क्या कर दें, कंट्रोल कर सकें, तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, किस सिस्टम को, कोई भी एक सिस्टम जिसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाएँ, जिसके वॉल्यूम को हम कंट्रोल कर पाएँ, जिसके वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर सकें, जिसके वॉल्यूम को हम फिक्स कर सकें, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। जहाँ जिस सिस्टम के मास को कंट्रोल कर सकें, जिस सिस्टम के मास को फिक्स कर सकें, जिस सिस्टम के मास को हम कांस्टेंट ले सकें, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल मास कहेंगे। क्या बोलेंगे, कंट्रोल मास कहेंगे। यहाँ एक मैंने सिस्टम लिया है, कौन सा, स्टीम टरबाइन लिया है, एक ओपन सिस्टम है। ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है, तो इसको हम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम कह रहे हैं। कंट्रोल वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, देखिए कंट्रोल वॉल्यूम यानी इसके जो वॉल्यूम है, यहाँ पर इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर जो सब्सटेंस है, इसके अंदर जो वर्किंग मीडियम है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसका वॉल्यूम क्या है, वेरी नहीं करता, ठीक है, इसका वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच अलाउज ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी ओवर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम एक ओपन सिस्टम जिसकी बाउंड्री को मास और एनर्जी दोनों क्रॉस करते हैं, लेकिन उसका जो वर्किंग मीडियम है, उसका वर्किंग मीडियम, सिस्टम के वर्किंग मीडियम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं। और दूसरा हमने इसमें एग्जांपल लिया है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या है, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या है, एक ओपन सिस्टम है। मोस्टली ओपन सिस्टम होते हैं जहाँ वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने क्या किया है, एक ओपन सिस्टम ले लिया। ओपन सिस्टम में कौन सा ले लिया, स्टीम टरबाइन ले लिया। स्टीम टरबाइन ओपन सिस्टम कैसे है, मैं पहले भी बताया है। इस ओपन सिस्टम क्या होता है, जब मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सके, मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सके, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ से प्रूव करते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टीम इन हो रही है, इसके अंदर स्टीम इन हो रही है। स्टीम इन हो रही है, इसका मतलब क्या है, मास इन हो रहा है। मास इन हो रहा है, स्टीम इन हो रही है, तो इसके अंदर स्टीम के साथ हीट भी है, तो हीट भी इन हो रही है, तो क्या होगा, एनर्जी इन हो रही है। एनर्जी की एक फॉर्म कौन सी, हीट की फॉर्म में एनर्जी इन हो रही है, और मास भी इन हो रहा है। स्टीम जा रही है तो मास भी इन हो रहा है। इधर स्टीम टरबाइन का काम क्या है, स्टीम टरबाइन का काम क्या है, स्टीम से हीट को एब्जॉर्ब करना, उस हीट से क्या करना है, कन्वर्ट कर देना हीट को वर्क में। क्या करता है, ये वर्क देती है हमको, पावर प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। एक टरबाइन जो है, स्टीम टरबाइन, वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, मीन्स इससे हमको वर्क मिलता है, इससे वर्क हमको मिलता है, मीन्स हीट को कन्वर्ट कर देता है ये वर्क में। इट मीन्स हीट यहाँ से इन हुई, एनर्जी इन हुई, वर्क यहाँ से आउट हुआ, इट मीन्स एनर्जी आउट हुई। वर्क और हीट दोनों क्या एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है, और मास इन हो रहा है, मीन्स स्टीम इन हो रही है और स्टीम आउट भी हो रही है। तो क्या कहेंगे, ये ओपन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि मास भी इन हो रहा है, आउट भी हो रहा है, और एनर्जी इन भी हो रही है, एनर्जी आउट भी हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि जो वॉल्यूम है इसका, इसके अंदर स्टीम इसके अंदर आई, स्टीम इसके अंदर आई, और उससे पहले भी स्टीम जो थी, इसमें क्या है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी स्टीम यहाँ से निकल जाएगी, स्टीम आती रहेगी, लेकिन देखिए स्टीम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स क्यों है, क्योंकि स्टीम का वॉल्यूम इसकी बाउंड्री पे डिपेंड करेगा। ये तो क्या है, एक ये बाउंड्री है, ये तो फिक्स है, बाउंड्री तो ये फिक्स रहने वाली है हर कंडीशन में। तो जितनी भी स्टीम आएगी वो उसका, देखिए गैस होती है, गैस को किसी कंटेनर में भरते हैं तो बोलते हैं क्या, गैस जिस कंटेनर में होगी उसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम बराबर होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर स्टीम आ रही है, तो इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम होगा, स्टीम का भी वही वॉल्यूम होगा, मीन्स ये जो सिस्टम है इसका वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। और अच्छा, इसके बाहर का ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। तो कंट्रोल वॉल्यूम आपको पता चल गया और कंट्रोल सरफेस पता चल गया कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, कंट्रोल सरफेस क्या होता है।
ठीक है, क्लियर है? ओके, कंट्रोल मास क्या है? कंट्रोल मास स्टार्ट करते हैं, एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, अ क्लोज सिस्टम अलाउज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉट मास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंट्रोल मास। एक क्लोज सिस्टम जिससे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मास फिक्स रहता है, लेकिन क्या रहेगा? मास फिक्स रहेगा, इसलिए क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास कहते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर देखिए, क्लोज सिस्टम में क्या होती है? क्लोज सिस्टम से मास ना तो बाहर निकल सकता है ना मास अंदर आ सकता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो मास है वो फिक्स है, उसके अंदर जो मास है वो फिक्स है, इसलिए जो क्लोज सिस्टम होते हैं उन क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल मास कहते हैं। जबकि जो ओपन सिस्टम है उसमें मास को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो ओपन सिस्टम में मास को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपन है, तो मास क्या है? वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है? ओपन सिस्टम से तो मास क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। अगर ट्रांसफर हो गया तो मास में वेरिएशन आ जाएगा, और मास में वेरिएशन आ जाएगा तो कंट्रोल मास नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम फिक्स रहता है हमेशा के लिए। तो जो आपके ओपन सिस्टम है उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, और जो आपके क्लोज सिस्टम है उनको कंट्रोल मास कहते हैं। कंट्रोल मास क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर जो मास है, सबस्टेंस का मास है, जो मैटर है उसका मास है, वर्किंग मीडियम है, उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम मास है वो फिक्स है, कंट्रोल है मास, ठीक है? इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको मास कंट्रोल मास बोलेंगे। किनको? क्लोज सिस्टम्स को, ठीक है? तो ये हमारा डेफिनेशन, जब छोटी सी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? क्लोज सिस्टम जिससे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सके लेकिन मास फिक्स रहता हो, मास फिक्स रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल मास कहते हैं। दूसरी चीज याद रखेंगे, नोट में करके भी लिख सकते हैं, मास जो है यानी मैटर जो है फिक्स है, इसके अंदर जो मैटर है वो फिक्स है, वर्किंग मीडियम क्या है? फिक्स है, वर्किंग सबस्टेंस क्या है? वो फिक्स है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। किसके अंदर? जो आपके क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का कभी भी जो ये जो हो सकता है, लेकिन हर टाइम आपका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहेगा, वॉल्यूम आपका वेरी करेगा। मान लीजिए ये हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया, एक एग्जांपल ले लो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वर्किंग मीडियम मान लीजिए एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर है, ठीक? एयर फ्यूल मिक्सचर जितना है, अब वो जो आपके जो बाल्ब हैं वो क्लोज हैं, बाल्ब क्लोज्ड हैं दोनों, आपका इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व भी आपके यानी एग्जॉस्ट वाल्व और आपका सेक्शन वाल्व दोनों क्लोज हैं। उस कंडीशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं। उस टाइम क्या है? ये क्लोज सिस्टम है, अगर वाल्व ओपन होगा कोई भी तो ओपन सिस्टम हो जाएगा, पहले भी मैं बताया, एग्जांपल लिया था तब। तो अभी हमारे वाल्व क्लोज हैं, उस कंडीशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। उस दौरान इसके अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो फिक्स रहने वाला है, जितना एयर फ्यूल मिक्सचर है उतना ही रहेगा। जब ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा? कंप्रेस होगा, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, फिर क्या होता है? उसमें इग्निशन होता है, मीन्स बर्न होगा, फ्यूल मिक्सचर आपका बर्न होगा। जैसे ही बर्न होगा इसका मीन्स क्या है? इट मीन्स आपका हीट इसके अंदर ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है। जैसे हीट ऐड होगी तो क्या होगा? वो गैसेज एक्सपेंड होंगी, गैसेज एक्सपेंड होंगी तो पिस्टन फिर से इधर को मूव करेगा, मींस कंप्रेशन के दौरान ये पिस्टन इधर आएगा और एक्सपेंशन के दौरान इधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम तो फिक्स रहता नहीं है, इसमें वॉल्यूम तो फिक्स नहीं रहेगा, ओके। लेकिन मास इसके अंदर जो था, जितना मास इसके अंदर है उतना ही रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का काम क्या है? पिस्टन सिलेंडर यानी इंजन, जो आईसी इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देख सकते हो आप, उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है, यहाँ से हीट ऐड होगी, मींस जब कंप्रेशन होता है तो हीट ऐड होती है, उस हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, यही इसका मेन वर्क है। इसका काम क्या है? हीट को कन्वर्ट कर देना वर्क में। तो इसको मैंने क्या बोला? क्लोज सिस्टम बोला। क्लोज सिस्टम क्यों बोला? इसके अंदर मास इन नहीं हो रहा, मास आउट नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी इन हो रही है और एनर्जी आउट हो रही है। क्लोज सिस्टम की यही कंडीशन होती है, इसके अंदर मास इन ना हो और आउट ना हो, मींस
मास बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके, एनर्जी क्रॉस कर सके, किसको, इसकी सिस्टम की बाउंड्री को, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो वही हो रहा है, हीट की फॉर्म में एनर्जी इन हो रही है, वर्क की फॉर्म में एनर्जी आउट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। इसके अंदर क्या है, मास फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मास, कंट्रोल मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोल मास बोलेंगे। क्लियर है, इन चीज को नोट जरूर कर लेना। मैटर इज फिक्स्ड, वॉल्यूम स्पेस रीजन इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स इसका जो स्पेस है ये सिस्टम के, इसके अंदर ये स्पेस है ये फिक्स नहीं है। इसके अंदर ये रीजन है, रीजन बोले या स्पेस बोले या वॉल्यूम बोले, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या फिक्स है, सिर्फ मैटर फिक्स है। इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल मास कहेंगे। क्लियर है, शायद क्लियर हो गया होगा आपको।